Hello students and my dear friends, myself Ashar Fifal from Brahmdar Saraswati Vidya Mandir Bilaspur PGT Biology. Today we discuss about the 11th standards biology lesson. The name of lesson is Morphology of Flowering Plant. आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनकी बाह्य संरचना क्या है। तो आज उनकी जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले फर्स्टली सब्सक्राइब अवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली सारी अपडेट, सारी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि जो मार्फोलॉजी है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स की मार्फोलॉजी है वो किस टाइप से है। तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म एग्जिबिट लार्ज डिफरेंस इन देयर एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ मार्फोलॉजी। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इट मीन्स दोज प्लांट विच हैव द फ्लावर्स, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स आते हैं, उनमें बहुत सारा डिफरेंस है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। यदि हम उनकी देखें, बाहरी संरचना देखें, दीज वेरिएशंस आर सीन इन देयर वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर। और ये सारी की सारी जो वेरिएशंस हैं, ये जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, आर सीन इन देयर वेजिटेटिव एज वेल एज फ्लोरल कैरेक्टर्स, और उसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं उन सब में देखने को मिलती हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट इंक्लूड्स रूट्स, जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, और उसमें रूट्स है, स्टेम है एंड लीव्स है। प्लांट के ईच प्लांट्स हैज 3 पार्ट्स। हर पौधे के 3 मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। वेयर एज फ्लोरल पार्ट्स मेनली रेफर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और फ्लोरल पार्ट्स में उसका फ्लावर और फ्रूट्स आता है। तो यहाँ पर एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें उसका रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है और सीड्स है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हमने एक टॉपिक लिया है इसमें, उस टॉपिक का नाम हमारा रूट है। तो टिपिकल अगर फ्लावरिंग प्लांट को हम इसमें देखें तो सबसे पहले ये जो प्लांट है उसकी सेकेंडरी रूट है। सबसे नीचे हम देख रहे हैं कि उसके जो वेसल पार्ट्स में सेकेंडरी रूट है एंड प्राइमरी रूट्स हैं, है ना। यू कैन सी द बड्स, उसकी बड्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नोड होते हैं फ्लावर्स के, इंटरनोड होते हैं, लीफ होता है उसका, फ्रूट, फ्लावर, ये सारे के सारे जो है उसके पार्ट्स में आते हैं। आज इसी पर हम पूरा जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी जो रूट्स होती है उनका मेन फंक्शंस क्या है। द मेन फंक्शंस ऑफ प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट्स हैं उनका मेन फंक्शंस इसमें क्या होता है। तो यदि हम टाइप्स ऑफ रूट की बात करें, प्लांट्स में टाइप्स ऑफ रूट की बात करें, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट। 3 प्रकार की जो 3 टाइप्स की रूट्स होती हैं, 3 टाइप्स की जो रूट होती हैं। उससे पहले यदि हम पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर के जो हम पार्ट्स को देखते हैं तो 2 सिस्टम उसमें मेन होते हैं। 2 सिस्टम में पहला एक रूट सिस्टम है और सेकेंड इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर उसका रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, उसकी जो जड़ हैं और जो ब्रांचेज हैं वो उसके अंदर आती हैं। इन शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, शूट सिस्टम में और उसका स्टेम है, ब्रांचेज उसकी जो शाखाएं हैं वो आती हैं लीव्स एंड फ्लावर से। पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, यदि हम प्लांट बॉडी के पार्ट्स को देखें तो जो रूट सिस्टम है उसका मेन फंक्शंस होगा न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। रूट सिस्टम एंड लीव्स, न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना उसको, उसका ग्रोथ करना किसको, रूट को, स्टेम का, लीव्स का, सबको न्यूट्रिशन मिलता है, सबका ग्रोथ होता है। रेस्पिरेशन और रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, जो फ्लावर्स हैं वो उसका रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सम इंफॉर्मेशन, कुछ हमें प्लांट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल प्लांट बॉडी। जो प्लांट का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसकी स्टडी को हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जो प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है नोन एज द इंटरनल मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट या एनाटॉमी, उसको हम एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। रूट्स के बारे में यदि हम देखें, अबाउट रूट्स को हम देखें तो रूट्स हैज द मेन फंक्शंस, रूट्स हैज द मेन फंक्शंस। रूट का हमारा मेन फंक्शंस होता है प्रिकॉशंस। रूट्स का यदि हम देखें तो उसका मेन फंक्शन है फिक्सेशन। द मेन फंक्शंस ऑफ रूट इज फिक्सेशन बिकॉज रूट्स होल्ड द कंप्लीट बॉडी ऑफ प्लांट्स इनटू द रूट सिस्टम।
एंड द स्टोरेज एंड होल्ड द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के जितना भी पार्ट्स होता है उसको होल्ड करके रखती है. न्यूट्रिशन पास थ्रू आउट फ्रॉम द रूट्स. ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच भी सप्लाई फर्स्टली भी प्रोवाइड द रूट्स एंड आफ्टर देन एंटर इनटू द रूट सिस्टम. वो उसके रूट सिस्टम में वो सारा का सारा जाता है. एंड फूड स्टोरेज यदि हम देखें उसमें उसके अंदर हमारा फूड का जो स्टोरेज है बिकम्स ऑफ सोइलन, वो फूली हुई होती हैं. पार्ट्स ऑफ रूट एंड देयर फंक्शंस. हम रूट्स के पार्ट्स को यदि देखें, उसके फंक्शंस को देखें, तो रूट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले उसका जो रूट है, रूट का एक कैप होता है, रूट टिप है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, जोन ऑफ इलोंगेशन है, रूट हेयर्स है, प्राइमरी रूट है, लेटरल रूट, जोन ऑफ म्यूटेशन. अब हम डिस्कस करते हैं रूट के अलग अलग जो टाइप्स हैं हमारे. टेप रूट जो रूट्स हैं, इसके रूट्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो टेप रूट है. तो टेप रूट में द प्राइमरी रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल इन द डाइकोट इज कॉल्ड टेप रूट. जो रूट रेडिकल से डेवलप होती है वो टेप रूट है. इट ऑल्सो डेवलप सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट विच में बी सिंप्लीफाई कॉल्ड एज द लेटरल रूट. वो उसकी लेटरल रूट्स में आती है. सेकेंड इज फाइब्रस रूट. द मोनोकोट प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट lived and is replaced by the numerous thin fibrous roots. मोनोकोट प्लांट में उसकी प्राइमरी रूट्स होती हैं, उसके बाद में शॉर्ट लिव्ड एंड आर रिप्लेस्ड बाय द न्यूमेरियस थिन फाइब्रस रूट्स आती हैं. नेक्स्ट यदि हम इसके अलग अलग और नेक्स्ट पार्ट को हम देखें, मॉडिफिकेशंस को यदि हम देखें इसका, तो मॉडिफिकेशंस में एडवेंटियस रूट्स इन केस द रूट अराइज फ्रॉम एनी पार्ट. जो रूट्स हैं वो किसी भी पार्ट से निकलती हैं अदर देन ऑफ रेडिकल, एडवेंटियस रूट, फाइब्रस रूट और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटियस रूट्स. रीजन्स ऑफ रूट्स. रूट के यदि हम रीजन्स की बात करें तो उसका मेरिस्टेमेटिक जोन है, इलोंगेशन जोन एंड मैच्योरेशन जोन होता है. द मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट टेक्स प्लेस बिहाइंड द एपेक्स और सब टर्मिनली इन जोन ऑफ इलोंगेशन. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर स्मॉल, thin balled and with dense protoplasm. यहाँ पर रीजन्स दिया है, रीजन्स ऑफ रूट कैप. जो रूट का कैप होता है उसका जो रीजन है वो मेड फ्रॉम, कहाँ से वो बनता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रूट. उसका मेन फंक्शन है कि जो रूट है उसको प्रोवाइड प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराना है. कहाँ पर होता है, एबव रूट, रूट के ऊपर होगा. उसका फीचर्स क्या है, एपियर्स लाइक मल्टी सेल्यूलर कैप लाइक. ये मल्टी सेल्यूलर होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा. इसका फंक्शंस होता है म्यूसिलेज फॉर ल्यूब्रिकेशन, सिक्रेशन म्यूसिलेज फॉर ल्यूब्रिकेशन रूट के लिए. सेकेंड जो इसका रीजन है सेल डिवीजन या स्टेमेटिक रीजन. जो सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये कॉम्पैक्ट अरेंज्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आता है, जो सिचुएटेड होता है एपेक्स रूट कैप. रूट का जो एपेक्स होता है उस पर ये सिचुएटेड होता है. टाइप्स ऑफ रूट. यदि रूट टाइप्स की हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रूट में देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. तो फर्स्ट इज टेप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट. तो फर्स्ट इज टेप रूट एंड फाइब्रस रूट. जैसे अभी मैंने बताया कि टेप रूट द प्राइमरी रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल इन डाइकोट इज कॉल्ड. वो रेडिकल से निकलती हैं. तो टेप रूट में हम देखेंगे. और जो फाइब्रस रूट है, टेप रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. ये रेडिकल से डेवलप होगा, ग्रो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द प्राइमरी रूट. सबसे पहले इसका प्राइमरी रूट होगा, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, और ग्रोथ हॉरिजॉन्टली ये करता रहता है. रूट्स आर इन एरोपेटल सब्सिशन, ओल्ड एट बेसिस, यंग एट टॉप. और ये डाइकोट प्लांट्स होती हैं. जितने भी टेप रूट्स होती हैं वो डाइकोट प्लांट्स में होती हैं. दूसरा जो पार्ट्स है रूट का वो फाइब्रस रूट हैं. फाइब्रस रूट्स डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट. ये किसी भी अदर पार्ट से डेवलप उसके हो सकती हैं, एनी अदर पार्ट देन रेडिकल. दे हैव इक्वल साइज. ये इक्वल साइज की होंगी ग्रोथ ऑफ रूट्स, जिसमें रूट का ग्रोथ होगा. ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम. और इस सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं. प्रेजेंट इन द मोनोकोट प्लांट. ये मोनोकोट प्लांट में
होता है। थर्ड, इसका एक एडवेंटियस रूट्स हैं। एडवेंटियस रूट इन केस द रूट्स अराइज फ्रॉम एनी पार्ट, ये किसी भी पार्ट से अराइज होती हैं अदर देन रेडिकल। फाइब्रस रूट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटियस रूट, जो फाइब्रस रूट्स हैं वही एडवेंटियस रूट्स का एक एग्जाम्पल है। टेप रूट में यदि हम देखें तो टेप रूट का जो मॉडिफिकेशन है, जो स्टोरेज रूट है, वो फ्यूजिफॉर्म एक पार्ट है इसका। फ्यूजिफॉर्म रूट को देखें तो दीज रूट्स आर थिक इन द मिडिल एंड बिकम नैरो। दीज रूट्स आर थिक, ये रूट्स थिक होती हैं, मिडिल में होती हैं, एंड बिकम नैरो, नीचे को ये पतली होती चली जाती हैं। एंड बोथ ऑफ द एंड फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, दैट इज रेडिस। और इसका जो एग्जाम्पल है ये रेडिस में देखने को मिलता है। जो रेडिस होती है वो स्टोरेज रूट्स है, और उसका जो मॉडिफिकेशन है वो टेप रूट है। कोनिकल, दीज ग्रेजुअली टेपर फ्रॉम अपर ऑफ द लोअर एंड ऑल्सो स्टोरेज फूड, दैट इज कैरेट। कैरेट भी इसका एग्जाम्पल होता है। नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म में द रूट्स आर टॉप शेप, जो रूट्स हैं वो टॉप शेप में होती है, एंड फंक्शन स्टोरेज, दैट इज टर्निप एंड शुगर बीट, ये इसका एग्जाम्पल है। ट्यूबरस, one of the roots out of the bunches gets swollen and storage food, it is irregular in shape, that is sweet potato। यदि हम स्वीट पोटैटो इसमें देखें तो ये है। दूसरी हमारी कोनिकल रूट है। कोनिकल रूट में यदि हम देखें तो द स्टोरेज रूट, कोनिकल रूट में जो स्टोरेज हमारी रूट हैं कुछ इसमें नोड्यूलेटेड होती हैं। सच रूट्स आर फाउंड in members of leguminaceae where nodules are formed on branches of root. These nodules contain nitrogen fixation of bacteria. नेपीफॉर्म रूट, मैंने नेपीफॉर्म रूट्स के बारे में अभी बताया कि जो रूट्स आर टॉप शेप, जो रूट्स हैं वो जो टॉप शेप में होती हैं, एंड फंक्शन जी स्टोरेज, इसका एग्जाम्पल टर्निप है या शुगर बीट, इसका एग्जाम्पल ये इसमें आता है। बहुत सारे कुछ रूट्स हमारी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, जैसे प्लांट्स लाइक राइजोफोरा एंड सैनिटेरिया ग्रे इन द साल्ट मार्शेस, ये साल्ट मार्शेस में ग्रो करता है, एंड आर कॉल्ड मैनग्रोव प्लांट्स। और ये मैनग्रोव प्लांट, इन सच प्लांट सम ब्रांचेस ऑफ टेप रूट बिकम एरियल एंड कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स हैविंग पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंजेज फॉर रेस्पिरेशन। यदि हम देखिए रेस्पिरेशन में देखें तो प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी, ऐसे प्लांट्स जो मार्शी दलदल वाले स्थानों में उगते हैं, स्वैम्पी साल्ट लेक्स आर कॉल्ड हेलोफाइट्स, उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। प्रॉब्लम, इनएबिलिटी टू रेस्पायर इन सॉइल एज वाटर लॉक, उसका सॉल्यूशन है टर्न निगेटिव, जियोट्रॉफिक हैं एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स हैं, हैव स्पेशल सेल्स लेंटिकल्स हु रेस्पायर्स, जो रेस्पायर्स में करती हैं। एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन, फैसिकुलेटेड फ्रेशी रूट, these roots arises from the common point at the lower nodes of stem. They get swollen for storage of food, that is Dahlia asparagus. Nodulous root में the roots are abruptly swollen at the apex for storage of food, that is Curcuma amanda, ये इसका एग्जाम्पल है। रूट्स में नोड्यूल्स रूट, प्रॉप रूट, कुछ हमारा प्रॉप रूट है। प्रॉप रूट में देखते हैं दे आर पिलर लाइक, जो प्रॉप रूट हैं वो एक पिलर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जो एडवेंटियस रूट्स हैं विद सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस, उनमें ब्रांचेस बहुत हैवी होती हैं। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटियस रूट्स का है, जिसके अंदर फूड को स्टॉक होता है, जिसमें इसका एग्जांपल ये स्वीट पोटैटो का है। डोंट हैव डेफिनेट शेप, जो ये स्वीट पोटैटो का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेट नहीं होता है। अराइजेज फ्रॉम द स्टेम एंड डिग इनटू सॉइल, अराइजेज फ्रॉम स्टेम, ये स्टेम से अराइज होता है, स्टेम से डेवलप होता है, एंड डिग इनटू द सॉइल, और मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर ये खोद करके निकाला जाता है। इसके अंदर स्टोरेज फूड होता है।
सेकेंड आप देख रहे हैं ये ट्यूबरस रूट्स हैं। ट्यूबरस रूट्स में दैट इज a dahlia cluster of roots become fleshy to store food found at base of stem। ये सब स्टोरेज रूट्स में है। स्टोरेज रूट्स में अलग अलग है, हमारा फ्यूजिफॉर्म है, कोनिकल है, नेपीफॉर्म है, ट्यूबरस है। नोड्यूलेटेड रूट्स में यदि हम देखें तो ऐसे जो नोड्यूलेटेड रूट्स हैं, सच रूट्स आर फाउंड इन अ मेंबर ऑफ लेग्यूमिनेसी, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसके मेंबर्स होते हैं। वेयर नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड और ब्रांचेस ऑफ रूट्स, दिस नोड्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को रखते हैं। नोड्यूलेटेड रूट ऑफ लेग्यूमिन्स। नेक्स्ट फॉर मैकेनिकल प्लांट का जो मैकेनिकल पार्ट है उसके लिए भी रूट्स है हमारा, इसमें प्रॉप रूट, ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट में है। प्रॉप रूट में दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बनियन ट्री, बरगद का एक जो पेड़ है उसमें दिखाया गया। तो प्रॉप रूट्स हैं, जो प्रॉप रूट्स हैं ये पिलर लाइक हैं, एडवेंटियस रूट्स हैं विच सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो प्लांट का जो हैवी ब्रांचेस हैं उनको सपोर्ट देने का काम करती हैं। दैट इज फाइकस बेंगलेनेसिस, जिसको बनियन का ये एक बॉटनिकल नेम है। यंग रीड्स ऑफ बनियन, यंग रूट ऑफ बनियन ट्री आर हाइग्रोस्कोपिक, ये हाइग्रोस्कोपिक है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द राइजोफोरा। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल दे गो डाउन इनटू द सॉइल। प्रॉप रूट्स ऑफ राइजोफोरा आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक। सेकेंड जो रूट्स है हमारा स्टिल रूट्स, स्टिल रूट्स में स्टेम ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका जो स्टेम है आर वीक, जिनका स्टेम वीक है, फॉर दैट रूट्स arises from the stem and grown downward the soil to give support, जो उसको सपोर्ट करने का काम करता है फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब रूट्स में कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो रूट्स के लिए स्पेशल फंक्शंस होते हैं वो हैं स्पेशल फंक्शंस में एपिफाइटिक रूट्स में ऑर्चिड लाइक प्लांट्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस टू रीच फॉर दे हैव ग्रीन लीव्स। ये ग्रीन लीव्स इनकी होती है। दीज प्लांट्स कॉल्ड एपीफाइट्स, ये एपीफाइट्स में आते हैं। कसकटा यहां पर देख रहे हैं एक डायग्राम में, कसकटा जो है एक प्रकार का ऐसा प्लांट है जो किसी भी प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में होता है। तो प्रॉप रूट हमने देखा यहां पर। स्टिल रूट्स, एक स्टिल रूट्स है। दीज रूट्स arises from the lower nodes and enter into the soil, सॉइल में एंटर होती हैं। दीज आर meant for support, these are support that is sugar cane, pandanus maize। क्लाइंबिंग रूट्स में क्लाइंबिंग रूट्स आती हैं बहुत सारी। दीज रूट arises from the nodes and help on the climbing। पैथोस पाइपर in the hedera and orchid, these roots originate from the internodes। सकिंग रूट्स, हस्टोरियम, कुछ रूट्स हमारी सकिंग रूट्स में आती हैं। सकिंग रूट्स में पैरासिटिक प्लांट्स अटैच टू द होस्ट प्लांट। जो पैरासाइट प्लांट हैं वो होस्ट प्लांट से अटैच हो जाता है फॉर फीडिंग ऑन देयर बॉडी, जो उसकी बॉडी को फीड करता रहता है। जैसे पैरासाइट्स में हमने देखा कसकटा है, कसकटा इसका एग्जाम्पल है। कसकटा किसी भी प्लांट से जब उसके ऊपर होता है तो उससे बाइंड होकर के अपना जो फूड है, अपना फूड उससे लेता रहता है। इन पार्शियल पैरासिटिज्म plants penetrate xylem only, take water and mineral। In whole parasitism
पूरे ही पैरासिटीज में पेंटुरेट जाइलम टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्लॉम टेक फूड अवे। तो होस्ट में तो एक होस्ट होगा, होस्ट का दूसरा पैरासाइट है। किस प्रकार से होस्ट पर जो पैरासाइट से वो लगा होता है अपने फूड्स को वो लेता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो सारा डिस्कस किया है वो रूट्स के ऊपर डिस्कस किया है। रूट्स हैं, कितने टाइप्स के रूट्स हैं, कौन कौन से रूट्स हैं और किस रूट्स का क्या फंक्शन है, वो आज के इस वीडियो में हमने देखा है। मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारे जो मॉडिफिकेशंस हैं हमारे वो मॉडिफिकेशंस हमने देखे। और रूट्स में हमारा कुछ फ्लोटिंग रूट्स हैं, एपिफाइटिक रूट्स भी होती हैं जो वाटर सरफेस पर तैरती होती हैं, एसिमुलेटरी रूट्स होती हैं, लीफ रूट्स हैं, ये सारी के सारी रूट्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। थैंक यू सो मच।